हेलो। मैं हूं सत प्रकाश और आज आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में एक से छह क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सारे पर डिस्कशन करूंगा। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो और 4.1 की है, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, वो सभी कुछ बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है, किस तरह से वर्क करती है, ये सब कुछ मैंने उसमें बताया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो, इसमें मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं, या डायरेक्ट स्टडी कैफ 7 के चैनल पर जाकर के भी जो 10th क्लास का आपका प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो आते बिना समय गमाए हुए इसको शुरू करते हैं। इसमें आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको 4.2 के जिस भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है उसका आज सलूशन सही से मिल जाए और आपके सारे कंफ्यूजन अलग हो जाए। तो वेलकम इन स्टडी कैफ 7, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले जो था उसमें मैंने 4.1 में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी। उसमें अलग अलग आपके सिंप्लीफिकेशन दिए थे, एल्जेब्रिक या कुछ सिचुएशंस दी गई थी। उसमें मुझे ये प्रूव करना, ये ये देखना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आज मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको पिछले में बार में बता चुका है वही आपकी है। ये देखिए आपकी दी गई है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है ए डज नॉट जी, ए नेवर जीरो। ए कभी जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस सी है, लीनियर हो जाएगी। अब क्या हुआ, बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या अंतर होता है। जो आपका ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू निकलती है दो, चूंकि पावर एक्स की पावर टू होती है तो इसकी वैल्यू टू निकलती है। तो इसमें जो दो वैल्यू एक्स की निकलती है वो रूट्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? रूट कहलाएगी। आप जो पॉलिनोमियल्स होती है उसमें ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी होता है, इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होता है। इसमें जो वैल्यू निकलती है वो जीरोज कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरोज। यहाँ जीरो लिखा है नहीं, जीरोज होना चाहिए। एस और लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरोज हो जाती है ये। आप पॉलिनोमियल्स आप समझ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जिसमें इक्वल टू जीरो नहीं होता है, इसकी वैल्यू जो दो निकलती है उसका उसको हम जीरोज के नाम से जानते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इक्वल टू जीरो होती है, उसकी भी दो वैल्यू निकलती हैं जिसे हम रूट्स कहते हैं। आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर यहाँ पर देखिए कि ये इक्वेशन दी गई है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका। ये आपकी है 2x² माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर करिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 के दो ऐसे फैक्टर करना है जिसका सम -5 हो। तो 3 टू जा 6, 3 टू का मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, और 3 टू जब हम आपस में ऐड करते हैं माइनस माइनस तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² -3x -2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दो मैंने पेयर बनाए, इसमें कॉमन आपका है x, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, सॉरी क्या बचेगा? 2x बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ बचेगा -3। यहाँ -1 कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 2x। क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस आपका 3 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब देखिए होल कॉमन क्या आ रहा है, ये। फैक्टराइजेशन का एक और कंडीशन होता है, जो ये बीच में जो होता है ये दोनों में सेम साइन के साथ सेम
चीज आनी चाहिए इससे, जैसे 2x-3 इसमें है तो 2x-3 इसमें आएगा। इसमें प्लस नहीं आ सकता है, इसमें x-3 नहीं आ सकता है, इसमें x+3 नहीं आ सकता है। तो अब ये होल कॉमन क्या है? जब ये होल कॉमन दोनों में मिलेगा तो इसका कॉमन हो जाएगा 2x-3 और बचेगा ये x-1 इक्वल टू 0। आप इनको क्या करो, अलग अलग जीरो के बराबर कर लीजिए। तो एक तो हो जाएगा 2x-3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो ये x बराबर हो जाएगा 3/2। दूसरा इसी में आपका है x-1 इक्वल टू 0, तो ये x बराबर 1 आएगा। पहली वैल्यू आपका x निकली, दूसरी वैल्यू x की 1 निकली। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 थी, तो ये x के दो रूट्स निकले, 3/2 और 1। 3/2 और 1 ये दो रूट्स निकला है। ये तो आपकी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपके सामने ला रहा हूं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? अगर जीरो इक्वल नहीं है तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x-5x+3, इतना हो गया। तो अब इसे क्या करेंगे? इसको भी सेम फैक्टर करेंगे, 2 का 3 तो 6 हो जाएगा। 6 कैसे फैक्टर करो? -5 आना चाहिए। तो वही सेम फैक्टर हो जाएंगे आपके 2, एक्चुअली यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2x² -3x -2x+3, ये हो गया। आप इसको क्या करो? कॉमन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लीजिएगा, 2x -3 बचेगा और -1 कॉमन लीजिए, 2x-3, तो ये हो जाएगा 2x-3 होल कॉमन, ये आपका आ जाएगा। बचेगा x-1 इक्वल टू, कितना बचेगा? इक्वल टू अभी यहाँ पर नहीं आया क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्या करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे, इसी के लिए ये है इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर आए हैं ना, लीनियर इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो क्या करेंगे? लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। यही जीरो, इसको जीरोज मेथड कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 2x-3 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा जाके यहाँ पर? यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 3, यानी x बराबर क्या कहलाएगा? x बराबर 3/2 आपका। और दूसरा क्या है? x-1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, ये हो गए। यानी कि ये जो 3/2 ये है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे जीरोज। क्या कहेंगे इसको? जीरोज। ये तो जीरोज हो गए। और यहाँ जो ये दो वैल्यू थी, x की बराबर 1 और दूसरा x बराबर यहाँ लिखे दे रहे हैं ये 3/2, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों वैल्यू कहलाएंगी रूट। अब ये रूट्स और ये जीरोज, देखिए यहाँ भी x का मान 1 और 3/2, यहाँ भी मान 1 और 3/2 आया, तो दोनों क्या है? इक्वल। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टू वैल्यू निकलती हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की दो वैल्यू निकलती हैं, वो दोनों इक्वल होती हैं। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को हम रूट्स बोलते हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है उसे हम जीरोज बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल्स क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को रूट्स बोलते हैं, जबकि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को जीरोज बोलते हैं। तो आते हैं अब एक्सरसाइज में। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फैक्टराइजेशन मेथड का। तो आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए उसने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या फाइंड करना है? रूट्स करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपका दिया x² -3x -10 इक्वल टू 0। तो अब देखिए x का कोई कॉफिशिएंट, x² का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो क्या मान जाए? 1। 1 का 10 में मल्टीप्लाई 10 ही रहेगा। 10 कैसे फैक्टर करिए कि -3 बचे? तो 5 2 जा 10, 5 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 5 लीजिए, प्लस का 2 लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? -3 बचेगा।
है ना। और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 10 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें आप कॉमन लीजिएगा x, तो ये x माइनस 5 बचेगा। और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ये तो होल कॉमन हो गया, बचेगा x प्लस 2, ये 0 हो गया। आप क्या करो, इसको अलग अलग जीरो करेंगे। तो अलग अलग जीरो करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक तो ये हो जाएगा। और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 5 आएगा। और ये x बराबर माइनस 2 आएगा। अब क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू ये आपकी निकली है 5 और 2, क्या वैल्यू निकली है, x की वैल्यू जो आपकी दो निकली हैं 5 और माइनस 2, तो ये क्या है, इनको रूट्स कहते हैं। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे, रूट्स रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट हो गए, क्या रूट हो गए, 5, 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें भी वही करना, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए x² का कोफिशिएंट 2 दिया गया, तो 2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 12 होगा और प्लस का x होगा। तो 12 मल्टीप्लाई करने पर हो जाए और प्लस 1 बन जाए, तो 4 3 जा 12, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x हो जाएगा माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 2x कॉमन लिया, तो x प्लस 2 आपका बचेगा। और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लिया, तो बचेगा x प्लस 2। क्योंकि बाहर जब माइनस होगा तो अंदर माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखो ये सेम आ गया, जब ये सेम आ गया तो ये होल कॉमन जाना चाहिए, x प्लस 2। अब बचा क्या आपका, ये बचा, ये बचा, तो ये बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप इनको क्या करो, स्प्लिट तो हो गई, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इधर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसे करेंगे x बराबर माइनस 2, और ये 2x बराबर 3 आएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 3/2। क्योंकि ये माइनस के इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। अब 2x बराबर 3 हो गया, तो x बराबर 2 का डिवाइड कर दिया। अब आपका बचा क्या है, तो x की जो वैल्यू है वो आई है -2, 3/2। ये क्या है, रूट्स रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, √2x² प्लस 7x प्लस 5। अब देखिए x² का कोफिशिएंट कितना दिया गया, √2, कांस्टेंट कितना 5√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 5√2 में √2 करें, √2 कितना होता है, 2 होता है, तो 5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 7x बच जाए, तो 5 2 जा 10, 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप क्या करें, इसमें जो है कॉमन ले लीजिएगा, क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं।
एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? अंडर रूट 2 एक्स बचेगा और प्लस का 5 बचेगा। इसमें 2x+2√5 है। अब इस 2 को हम क्या ले सकते हैं? देखो 2√2 को हमने 2 लिखा था तो 2 को 2√2 लिख दें। भाई इसको जब ये लिखा था तो इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं। तो 2 को क्या लिखेंगे? √2 × √2x लिख सकते हैं और +5 √2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ तो कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें √2 कॉमन हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही लिख लो, एक्स अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 और +√2 कॉमन लीजिए तो बचेगा अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5। क्या बचा? अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखिए होल कॉमन हो गया तो ये क्या कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 ये कॉमन हो गया। बचेगा x+√2। अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 कॉमन हो गया, बचेगा x+√2। अब इक्वल टू 0 है। तो अब इसको सेपरेट, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन दोनों हैं, ए बी लीनियर इक्वल 0 के बराबर करिए तो अंडर रूट 2x+5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x इक्वल टू, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। जब x बराबर निकालें तो -5/√2 हो जाएगा। अब इधर आइए इसको देखते हैं। x+√2 इक्वल टू 0 जब इधर जाएगा तो x बराबर -√2 हो जाएगा। अब x की दोनों वैल्यू ये आपके सामने निकल आएंगे। तो ये जब दोनों वैल्यू आपके सामने निकल आई हैं तो अब इनको क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे, ये आपका रफ वर्क था जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, इसको हटा देते हैं। x के रूट्स निकले हैं, x की वैल्यू निकली है माइनस, सॉरी अंडर रूट नहीं है, -5/2, 5/√2, कॉमा -√2, दोनों माइनस में वैल्यू। तो क्या है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये प्रॉब्लम क्या चल रही है? इक्वल टू भाई 0। यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लेते हैं हम थोड़ा, इसको आगे इधर बढ़ा दीजिएगा, कंट्रोल एस। अब क्या होगा? ये जो इक्वेशन दी 2x² -x+1/8 इक्वल टू 0, तो अब इसको कैसे सॉल्व करो? पहले 8 का एलसीएम लीजिए। तो 8 का एलसीएम लोगे, 8 यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें होगा और बाद में जो एलसीएम आए तो बराबर 0 में चला जाए। तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 8 × 2x² -8 × x और +1 पूरे का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में चला जाए, 1 का इधर ही रहेगा। तो ये 8 2 क्या हो जाएगा? 16x² और ये -8x हो जाएगा और +1, 8 का 0 में जाएगा, 0 1 का 1। तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी बन गई है 16x² -8x+1 इक्वल टू 0। अब देखिए x² का जो कॉफिशिएंट 16 है और कांस्टेंट 1 है, तो 1 और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 16 और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। अब 16 कैसे फैक्टर करो कि माइनस का 8 हो? तो 16, 4 4 जा 16, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करो 16 आएगा और माइनस माइनस को जब ऐड करो तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x² -4x +1 इक्वल टू 0। अब इसमें इसमें कॉमन लीजिए, इसमें 4x कॉमन लीजिए तो बचेगा 4x -1 और यहाँ -1 कॉमन लीजिए
4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? ये है आपका 4x माइनस 1 और ये बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में सेम वैल्यू आई है तो अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/4। अब इधर दीजिएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, यानी x की दो वैल्यू सेम निकली हैं। तो x के जो रूट निकले 1/4 कॉमन 1/4 निकले, तो यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर का जो ये है कोफिशिएंट 100 है और कांस्टेंट 1 है, तो 1 का 100 मल्टीप्लाई करो 100 हो जाएगा, और 100 कैसे फैक्टर करो जो 20x के बराबर। तो 10 10 जा क्या होता है 100 होता है। 10 -10 -10 -20 हो जाएगा, 10 का 10 100 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100x² -10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए 10x का, तो ये बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 और ये बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इनको अलग अलग कर दीजिएगा इक्वल टू 0, चूंकि दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई। इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 ये हो गया। अब x की जो वैल्यू आपकी दी गई है वो x की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी निकली x की वैल्यू, जिसे हम रूट्स बोलते हैं 1/10 कामा 1/10। तो यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1 आर x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, तो इनके क्या निकालने हैं, इनके रूट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट में क्या करें, फर्स्ट जो इक्वेशन आपकी ये दी गई इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या है, x² माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, 45 के फैक्टर कर लो, तो 324 के फैक्टर करेंगे, कौन से प्राइम फैक्टर हमेशा होते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 जे 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटिए 2 8 जा 2 1 जे। अब 2 से नहीं काटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 7 जा, फिर से 3 से काटिएगा 3 9 जा, फिर 3 से काटिए 3 3 जा, फिर 3 से काटिए 1, ये गया। तो कितने बार जाएगा ये, 45 आना चाहिए। 3 3 जा 9, 9 2 जा कितने होने चाहिए, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इतने का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 33, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 3 जा 9, 36 और 9 45 आपके हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 36x माइनस 9x।
36 9 45 हो गया, 36 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना, तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +324 इक्वल टू 0। आप इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो x -36 हो गया। यहाँ -9 कॉमन लिया तो x -36 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x -36 और ये बचेगा x -9 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों के स्प्लिट तो हो ही गए, तो x -36 इक्वल टू 0 और x -9 इक्वल टू 0। तो x बराबर 36 निकला और x बराबर 9 ये हो जाएगा। तो x बराबर 9 निकला। तो अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्चुअली ये तो रफ वर्क था हमारा, तो इसको हम अब हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया रफ वर्क को। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x के जो रूट्स निकले हैं वो निकले हैं 36 और 9। कितने निकले, 36 और 9 निकले हुए हैं। तो 36 9 के हिसाब से क्या होना चाहिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बार बार हम इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। आप इसमें जो भी सिचुएशन है, एक्स की वैल्यू निकल आई, एक 36 है, दूसरी 9 है। अब एग्जांपल फर्स्ट क्या वहां पर लिया गया है, आप देखिए इसी में दूसरा ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया, तो इसको अब नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं या यहीं से शुरू कर देते हैं। क्या क्या दूसरा क्या दिया गया है आपका, ये दिया गया है x² -55x और +750 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब इसके फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर उसी तरह से करें, से पहले प्राइम फैक्टर करना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो कॉफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 750, तो 750 के ऐसे फैक्टर करिए कि 55 आ जाए। तो आते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज, x² 55 750, ये है आपका, यहाँ लिख देते हैं x² 55 x +750 इक्वल टू 0, ये तो है ना, x² -55x +750 इक्वल टू 0। अब इसके यहाँ फैक्टर करते हैं 750 के, 750 के प्राइम फैक्टर 2 से काटेंगे पहले, 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 3 जा 6 1 बचा 15 हुए, 2 7 जा 14 1 बचे 10 2 5 जा 10। अब फिर से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 1 जे 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 25 5 5 जा 25। अब फिर से 5 का ये 5 5 जा फिर 5 बन जाए। तो अब ये कितने हमको 55 करना है, तो कितना हो जाएगा, 55 करने के लिए हमको फैक्टर कैसे करने हैं, 5 5 जा 25 तो ये हो रहा, और 5 3 जा 15 15 2 जा 30, ये 30 हो गया, ये 25 होगा, 25 और 30 मिलकर 55 हो गए। वेरी गुड, 30 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा, और 30 और 25 मिलके 55 हो गया। तो x² -30x -25x और +750 इक्वल टू 0। आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा आप x को, तो x -30 बचेगा, -25 कॉमन ले लो, तो x -30 इक्वल टू 0। अब दोनों में होल कॉमन क्या बन जाएगा आपको, x -30 और बचेगा आपका x -25, क्या बचा, ये और ये बचा, इक्वल टू 0। अब इनको क्या करो, अलग अलग तोड़ दीजिए लीनियर इक्वेशन को, इक्वल टू 0। तो ये x बराबर 30 हो जाएगा, इधर x -25 इक्वल टू 0, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब जब इतना हो गया है ये, तो x की वैल्यू क्या निकली है, x की जो वैल्यू निकली है, पहले रफ वर्क हम हटा देंगे,
एक्स की जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या है? एक्स की वैल्यू एक तो हमारे पास 30 है, दूसरी 25 है। यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके हो गए 30 और 25। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उसमें काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product 182। दो ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट जो है 182 है। तो लेट फर्स्ट नंबर हमको लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट नंबर एक्स। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? टू नंबर्स का सम जब है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इन दोनों का सम 27 था तो 22, ये सम ये हो गया। अब इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है? 180। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से जो कंडीशन है वो क्या है? इनका प्रोडक्ट यानी x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। आप इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27x सॉरी आएगा, 27x का 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को इधर ले जाइए आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इधर तो जीरो बचेगा, जीरो इक्वल टू 182 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 27x और ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। फर्स्ट में मैंने 4.1 में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो तो 1 है, 1 यहाँ लिया जाएगा और कांस्टेंट 182। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर करिए जो 27 हो जाए। तो देखिए पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 182 के। फैक्टर करिएगा, 2 से काटिए, 2 9 या 2 1। अब ये किससे कटेगा? 7 से। 7 1 जे 2 बचा 27, 3 जा। अब ये 13 से कटेगा 1 तो 27। 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 27। माइनस का 14 ले लो, माइनस का 13 ले लीजिए और 14 मल्टीप्लाई 13 182 हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 14 एक्स माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू जीरो। आते इसके फैक्टर, इधर कॉमन लेके फैक्टर लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे इसमें कितना? x, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14। अब माइनस का 13 कॉमन लीजिए, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, x माइनस 14। ये इसको इधर भेज देते हैं। अब इक्वल टू जीरो, ये रफ वर्क था, इसे मैं हटा देता हूं। ये जो मैंने फैक्टर किए थे मेरा रफ वर्क था, मैंने इसको हटा दिया। आप क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो। आप दोनों में होल कॉमन आपका आ रहा है x माइनस 14 और जो आपका रिमेनिंग दूसरा बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू जीरो। आप क्या करेंगे इससे? ये दोनों लीनियर हो गए, जैसे लीनियर हो गए तो दो पार्ट में इसको अलग अलग जीरो कर दीजिएगा।
तो सेपरेट जीरो करेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू ये 14 हो गया और x इक्वल टू ये 13 हो गया। तो x की जो वैल्यू आई है आपकी 14 कामा 13, यही तो है 14 कामा 13, x की जो वैल्यू हमारे सामने आई है वो 14 कामा 13 आई है। आप क्या करेंगे, x 14 कामा 13 है तो इसे क्या करेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब यहाँ पर पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो यहाँ रूट्स न लिख के नंबर्स लिख सकते हैं, हम रूट्स की बात ही नहीं की है उसने। तो क्या है, तो नंबर्स कौन आ गए, नंबर x जो पहला नंबर आपका है वो क्या आया, x बराबर मैंने माना था 14 और दूसरा पहला नंबर x बराबर 14 है और दूसरा नंबर जो था 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 14 बराबर 13। तो दोनों यही वैल्यू निकली हैं, ये सेम मान आपका निकल के आ गया यहाँ पर। एक्चुअली ये बार बार गंदा हो रहा है तो इसे सही कर देते हैं, ये 13, ये दोनों नंबर्स आपके निकल के आ गए। क्लियर, आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो कॉन्स्टिट्यूटिव आपको नंबर्स फाइंड करना है जिनके जिनके सम का स्क्वायर, अगर उनका स्क्वायर करके ऐड करें तो वो 365 है। तो फर्स्ट नंबर इज लेट फर्स्ट नंबर इज लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स है। और कॉन्स्टिट्यूटिव जब होगा, क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1। ये कॉन्स्टिट्यूटिव लगा था कॉन्टिन्यूअस, पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अब इनके सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, अब इनके स्क्वायर का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर किए इसके स्क्वायर इनका सम कर दिया, कितना है 365। आप एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपको पिछले में फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल दीजिए, इसकी जगह क्या दे सकते हैं, इसकी जगह देखो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही यहाँ पर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब इसको हटा देते हैं, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे मैंने किया, क्या उपयोग किया यहाँ पर, तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक, आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1। अब ये 365 को जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 प्लस बन गया तो क्या हो जाए 364 इक्वल टू 0। आप क्या करो, देखिए इसमें 2 से पूरा डिवाइड होगा, जब तक डिवाइड हो रहा है पूरा एक ही नंबर से तो मैं उसे डिवाइड डिवाइड कर लेंगे, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जी 2, 1 बचा 16 हुआ 2 8 जा और 2 2 जा इक्वल टू 0। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 182। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन किया था मैंने, कहाँ पर किया था, पीछे, हाँ ये किया था, देखिए 182 यही बिल्कुल सेम यहाँ पर आया था, यहाँ पर 127 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो देखिए इसको उल्टा कर देते हैं। 182 के अभी आपने फैक्टर किए थे, कितने थे 14 और 13,
पीछे वाले क्वेश्चन में। तो 14 में से 13 प्लस कर ही लीजिएगा, 13 माइनस कर लीजिए, प्लस 1 बच जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 हो जाएगा। तो आते यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जी। अब देखिए यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14। कितना बचेगा, x प्लस 14 बचेगा, x प्लस 14 बचा। और यहाँ माइनस का 13 कॉमन लीजिए। देखिए जब माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर जो माइनस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए होल कॉमन आपको सेम मिल गया, क्या है, x प्लस 14 और x-13 इक्वल टू 0। अब इनको दोनों लीनियर फैक्टर हो गए, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इनको 0 के बराबर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाए, x+14 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा x-13 इक्वल टू 0। तो ये x बराबर -14 आएगा और इधर x बराबर 13 आएगा। यही तो आ गया, x बराबर 14 और x बराबर 13 आ गया। अब देखिए पूछा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो x बराबर जो 14 है डज नॉट, ये तो डज नॉट हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, x डज नॉट -14, ये तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, x बराबर 13 ये मान लगेगा। अब जब पहले ही वैल्यू x है तो दूसरा नंबर क्या है ये, तो फर्स्ट नंबर जो आपका था, फर्स्ट नंबर वो x बराबर 13 आपका हो गया। और दूसरा जो सेकेंड नंबर जो आपका है वो है x+1, यानी कि 13+1, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको इधर रखें, नहीं तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। 13, जो सेकेंड नंबर आपका आपका ये होगा वो क्या हो जाए, x+1। तो इसकी वैल्यू यहीं पर रख दीजिए, x का मान है 13+1 इक्वल टू 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मान, 14 ये आपका मान हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू आपके सामने आ गई हैं, एक 14 आई, दूसरी 13 आई। तो ये थी दोनों वैल्यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड क्या होती है, अल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट होती है। तो अल्टीट्यूड मतलब हाइट। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। अब यहाँ पहले तो हमको बेस पता होना चाहिए। कह क्या रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से जो अल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर कम है, लेस मतलब कम है। इफ द हाइपोटेनस क्या होता है, जो डायगोनल राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, इज 13 सेंटीमीटर, जिसे बिकार हिंदी में बोलते हैं। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बेस ऑफ द ट्रायंगल x सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितनी है, x-7 सेंटीमीटर, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और जो इसका हाइपोटेनस दिया गया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। अब क्या लगाओ इसमें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, पाइथागोरस थ्योरम
फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पाइथागोरस थ्योरम, ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से। ये आपका हाइपोटेनस थर्ड दिया गया, ये बेस एक्स है, और ये अल्टीट्यूड जो आपका है x-7 है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस, तो यहाँ पर कर देते हैं बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस कितना है? एक्स स्क्वायर। अल्टीट्यूड कितना है आपका? x-7 का स्क्वायर। और हाइपोटेनस कितना है? 13 स्क्वायर। अब जब आप इसे खोलेंगे तो ये फिर से बन गया a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस इसको लिखेंगे x² - 14x और प्लस 49 इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये जो मैंने आपको बताया था ये हमारा रफ वर्क था, उसे मैं हटा रहा हूं। ठीक, अब ये रफ वर्क जो था वो मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे, आप 149 को इधर लाएंगे। पहले तो इसे अरेंज करें, x² कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x²। 2x² -14x। अब ये हो जाएगा प्लस का 49 -169 इक्वल टू 0। अब जब इतना हो गया है तो अब इधर का ये चीज जो मैंने आपको बताई थी इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अरे तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में आ जा रहा हूँ। ये इतना हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पेज में जब हम आएंगे तो आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज यहाँ से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए एक नेक्स्ट पेज हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। ये और ये आपका रहा नेक्स्ट पेज। ठीक, ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया। अब इसमें क्या करें, अब यहाँ जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, तो इस इक्वेशन को, ये 90 डिग्री होता, चलो इसको नहीं जा रहा, यहाँ पर आते हैं। क्या है, x² माना 14x प्लस 49 माना 169 इक्वल टू 0। तो इसमें आइए, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 14x प्लस 49 -169 इक्वल टू 0, यही तो है। 2x² -14x प्लस 49 -169 इक्वल टू 0। तो आते, अब इसको अरेंज करते हैं। 2x² -14x, 169 से 49 घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस का? 120 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² -7x और -60 इक्वल टू 0। आप जब इतना आ गया है तो अब इसके फैक्टर करिएगा। देखिए माइनस का 7 आना चाहिए, और x² का अब मैंने कोफिशिएंट 1 कर दिया है, कांस्टेंट 60 हो गया। तो 12 5 जा कितना होता है? 12 5 जा 60 होता है। 12 माइनस का ले लो, 5 प्लस का ले लीजिए, तो माइनस का 7 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। अब क्या करो, दोनों में कॉमन जो आपका आएगा वो x आएगा, x -12,
और यहाँ +5 कॉमन आएगा, x-12 = 0। दोनों में जो कॉमन आपको लेना है x-12, और बचा आपका x+5 = 0। दोनों को स्प्लिट आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, तो =0 कर दीजिए, x-12 = 0, और इधर है x+5 = 0। तो x बराबर 12 और x बराबर -5। अब x की दो वैल्यू निकली है, एक की 12 निकली है और दूसरी 5। तो 5 जो वैल्यू है वो तो ली नहीं जाएगी, x डज नॉट 5, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी, -5। अब क्या बची वैल्यू, x बराबर 12 बची हुई है। अब यहां पर मैंने बेस कितना माना था, x, तो x ये कितना आ गया, 12 आ गया, और ये 12 - 7 बचाओ तो कितना बचेगा, 5। यानी कि ये तो बेस आपका हो गया, और अल्टीट्यूड है x-7, यानी कि 12 - 7 बराबर 5। आपको हाइपोटेनस तीसरी थर्ड साइड आपको ये 13 दी गई है, और ये x बराबर 12 निकली है, ये अल्टीट्यूड x-7 है, ये 5 सेंटीमीटर निकला है, ये 13 सेंटीमीटर निकला है, ये 12 सेंटीमीटर निकला हुआ है। तो आपका यहाँ पर जो ये तीनों साइड हो गई, वो क्या हो गई, x बराबर 12 सेंटीमीटर, और x माइनस जो 7 है, x-7 कहाँ गया ये, इसको हटा के साफ करते हैं। x-7 है वो आपका अल्टीट्यूड है, तो 12 में 7 है, तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा, और हाइट है, तो ये बोथ साइड दी गई आपकी। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन दिया था, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, और यहाँ पर भी यही दिया गया, तो इसका तो मुझे कुछ नहीं करना है। आते हैं सीधे आप क्वेश्चन 6 में। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। एक दिन में एक सर्टेन नंबर पोल्ट्री आर्टिकल एक कॉटन इंडस्ट्री बनाती। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles। 3 more than twice the number of articles। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं उसके दूनी से 3 प्लस होती है कॉस्ट उसकी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर ऑफ आर्टिकल, ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस हो गए कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल जो हो जाएगी नंबर ऑफ आर्टिकल, सिंगल की बात करो तो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल जो आपका हो जाएगा 2 टाइम और +3 करना है, तो ये आपका हो गया, ये कॉस्ट हो गई है। आप कह रहा है कहां पर ये 3, प्रोडक्शन ऑन द डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। प्रोडक्शन कितनी है, 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एक्स और 2x, एक्स और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 90 को उधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस सॉरी प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये बन गई जाके है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, 90 के फैक्टर करनी है मुझे। कैसे फैक्टर करेंगे, 90 का 2 और 90 180 हो जाएगा। भाई x² का कितना है, 2 है, और कांस्टेंट 90 है, तो 92 जा 180, 180 कैसे फैक्टर करिए कि 3 प्लस में बचे, तो 180 कैसे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 प्लस में बचे आपका, तो 3 प्लस में बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो काट लेते हैं। 180 2 90 हो जाएगा, 2 45 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 5 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक, 15 में से 12 गया, कितना बचा 3, और 15 का 12 में मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 180। तो ये हो गया है 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये भाई रफ वर्क में हटा रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने किया था, तो ये रफ वर्क हटा दिया मैंने। आते हैं, अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ 12 नहीं, 12 नहीं, 6 कॉमन लो, क्योंकि हमको सेम बचाना होता है। क्या बचाना होता है, सेम। तो यहाँ पर हम 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2x और माइनस बाहर है, अंदर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करें इसमें, होल कॉमन जो आपका आ रहा है ये है 2x प्लस 15 और ये है x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब इनको अलग अलग करते हैं, तो कितना है 2x प्लस 15 x माइनस 6, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, यही है 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इतनी लंबी लाइन क्यों खींच दी भाई, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15/2, तो x डज नॉट 15/2, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरी क्या वैल्यू है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6 हो गया। ये तो डज नॉट सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आर्टिकल मैंने कितने माने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने निकले 6, और कॉस्ट क्या मानी थी, कॉस्ट मानी थी 2x प्लस 3, तो कॉस्ट निकाले, ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया। 6 क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक, नंबर ऑफ आर्टिकल ये हो गया, कॉस्ट 2x प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो ये कॉस्ट जो हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल
पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल। अरे भैया आ जाओ। कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल जो है वो कितना हो जाएगा? 15 रुपीज। ठीक, ये 15 रुपीज आया है। इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई लिखने में? कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल 15 रुपी आया है, 15 रुपी ये आंसर। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके 6 थे, कॉस्ट 15 रुपीज आए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3, मस्ट वॉच वीडियो सेकंड। नेक्स्ट वीडियो जरूर आप देखें एक्सरसाइज 4.3 के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल परिचितों में इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।